सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। चलिए शुरू करते हैं। पाठ प्रवेश यानी पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करेंगे। जैसे जैसे पृथ्वी की आबादी बढ़ती है वैसे वैसे कचरे की मात्रा भी बढ़ती है। पानी की बोतल, पन्नियां जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग भी काफी बढ़ गया है। हालांकि इन वस्तुओं के प्रसार ने दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे के स्तर को बढ़ा दिया है। आइए पढ़ते हैं कि कैसे इसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। विभोर विभोर एक लड़के का नाम है। विभोर प्लास्टिक के बारे में इतना ही जानता है कि प्लास्टिक की बनी वस्तुएं सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। उसे प्लास्टिक की वस्तुएं इकट्ठी करने में मजा आता है। मिताली और सुधा मिताली और सुधा उसकी दो बहनें हैं। मिताली कॉलेज में पढ़ती है और सुधा 10वीं कक्षा में। मिताली प्रतिदिन स्कूल का गृह कार्य करने में विभोर की मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह से विभोर नाम का लड़का क्या है, उसे प्लास्टिक की चीजें वस्तुएं इकट्ठी करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और मिताली और सुधा उसकी दो बहनें थी। इनके ऊपर यह पाठ है। तो चलिए, एक दिन विभोर के विद्यालय में स्वयंसेवी संस्था के कुछ प्रतिनिधि आए तथा उन्होंने सभी बच्चों को प्लास्टिक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया प्लास्टिक का ही एक प्रकार पॉलीइथिलीन है ना, पॉलीइथिलीन है। मतलब प्लास्टिक का एक प्रकार है जिसका नाम क्या है, पॉलीइथिलीन। जिससे पॉलीइथिलीन की पन्नियां बनाई जाती है। इससे क्या बनाई जाती है, पॉलीथीन जिसका नाम है, इसी के नाम से पॉलीथीन यानी पन्नी। प्लास्टिक की जो पन्नियां प्रयोग की जाती है कई सारे कामों में। ये पन्नियां आरंभ में तो बहुत सुविधाजनक लगी थी, लेकिन अब इनसे होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि किस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक है। विभोर ने घर आकर मिताली को सारी बातें बताई। दीदी बोली मुझे ये पहले से ही पता है। मिताली ने फिर उसको उत्तर दिया, मुझे सब पता है, तो मुझे मत बताओ, ऐसा कुछ मैं जानती हूँ अच्छे से। अब विभोर सुधा के पास पहुंचा। उसने ध्यान से विभोर की बात सुनी। अब सुधा ने उसकी बात सारी ध्यान से सुनी। किसने, सुधा ने। विभोर ने पूछा, दीदी यह पॉलीथीन कैसे बनती है। सुधा बोली, प्लास्टिक का ही एक प्रकार पॉलीइथिलीन है ना। एक प्रकार की प्लास्टिक है जिसका नाम क्या है, पॉलीइथिलीन, जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीइथिलीन से पन्नियां बनाई जाती है जिससे हम पॉलीइथिलीन की पन्नियां कहते हैं। पॉलीइथिलीन का सूत्र CH2 और N, इस प्रकार का इसका सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है पॉलीइथिलीन का। जब आप विज्ञान पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा। पॉलीइथिलीन के निर्माण में इथिलीन गैस 100 या ज्यादा अणु बहुत से ऊंचे तापमान व दबाव पर एक साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल चैन की कड़ियों की तरह, है ना। तो जो इसके निर्माण में पॉलीइथिलीन की जो गैस के 100 से ज्यादा जो अणु होते हैं ना, क्या होते हैं, 100 से ज्यादा अणु बहुत से ऊंचे तापमान, बहुत ज्यादा तापमान के दबाव में एक से एक साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल चैन की कड़ियों की तरह। पॉली का अर्थ है अनेक, अनेक इथिलीन गैस अणुओं द्वारा निर्मित होता है। पॉलीइथिलीन पॉलीइथिलीन के सूत्र में C जो है आपका कार्बन को और H हाइड्रोजन को दर्शाता है, जिसमें CH का जो है, C जो है आपका कार्बन और H जो है आपका हाइड्रोजन को दिखाता है। N जो है अणुओं का नंबर है। यहाँ पर क्या है, N जो है आपका, उसमें जितने भी अणु उसका नंबर है जो जुड़कर इसे बनाते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। विभोर यह सब सुनकर बोला, दीदी यह बहुलक या पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है। सुधा बोली, पॉलीमर बहुत सारे अणुओं जिनकी संख्या 100 से 1000 तक हो सकती है, उनके ऊंचे तापमान व दबाव पर आपस में जुड़ने से बनता है। थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीइथिलीन। तभी जैसे पॉलीथिलीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है जिसको आसानी से किसी भी उसमें ढाला जा सकता है। इस तरह से वो सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से समझा रही थी। तभी विभोर के मित्र उसे खेलने के लिए बुलाने आ गए और वह उनके साथ चला गया। शाम के समय सुधा, मिताली तथा विभोर तीनों भाई बहन है माता पिता के साथ बैठकर फल खा रहे थे। फलों के छिलके प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर मिताली बाहर फेंकने लगी तो विभोर ने टोका। वह बोला, दीदी
आप ये छिलके प्लास्टिक की पन्नी में मत फेंको, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। आपको पता है ये पन्नियां कई सौ वर्षों तक गलती नहीं है, ये हवा साफ पानी में आसानी से तैर सकती है। मतलब वो बता रहा है कि ये क्या है, प्रदूषण फैलाएगा, ये कहीं भी उड़कर कहीं भी किसी हवा के साथ यहाँ से वहां प्रदूषण फैलाएंगे और साफ पानी में भी तैरती है, जिससे क्या होगा, हजारों किलोमीटर फिर उड़कर ये कहाँ पर जाएंगी, या बहकर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। इन्हें खाकर हजारों समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं और फिर उनके मरने व सड़ने के बाद ये प्लास्टिक की पन्नियां फिर से दूसरे जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के लिए आजाद हो जाती है। ये गलती ही नहीं, प्लास्टिक कभी नहीं गलती बच्चों, है ना। मिताली बोली आज स्कूल में सुनकर आया है, इसलिए मुझे लेक्चर दे रहा है। मैं तो प्रतिदिन ही ऐसा करती हूँ। और मैं क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं एक या दो पन्नियां ही फेंकती हूँ, उससे क्या प्रदूषण बढ़ेगा और क्या समुद्री जीव जंतु मरेंगे। प्रकार माँ ने मिताली से कहा, विभोर सही कह रहा है, तुम उसकी बात मान लो। मिताली ने विभोर के कहे अनुसार छिलकों को अलग फेंक दिया। रात्रि यानी रात, रात्रि में पूरा परिवार घूमने निकला। रास्ते में सड़क पर, देखिए चित्र में क्या, जिस तरह से चित्र में दिखाया जा रहा है, रात्रि में पूरा परिवार घूमने निकला। रास्ते में सड़क पर बिखरी हुई और हवा के साथ उड़ती हुई पन्नियों को देखकर विभोर का ध्यान आज पहली बार उनकी ओर गया, क्योंकि वो उनके बारे में जान चुका था। स्कूल में उसे बताया गया था कि ये पन्नियां स्थान की सुंदरता नष्ट करने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से सड़ गल कर नष्ट नहीं होती, है ना, खत्म नहीं होती। ठीक है, कि ये पन्नियां स्थान की सुंदरता नष्ट करने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से सड़ गल नहीं होती। इनमें हानिकारक रासायनिक डाई होती है, जिसके कारण गहरे रंग की पन्नियों में रखा खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाता है। जिसके कारण गहरी गहरी रंग की पन्नियों में रखा जो खाद्य खाने यानी खाने योग्य जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, दूषित हो जाए, जिसे हम खाकर अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकली जहरीली गैस सांस की तकलीफ उत्पन्न करती है। ना तो इसे जलाया जा सकता है, ना किसी प्रकार से ये इसका प्रयोग करना सही है ना। किनका, पन्नियों का। इन पन्नियों के कारण पानी की निकासी रुकने पर नाले, सीवर इत्यादि बंद हो जाते हैं। यानी कि आप देखते हो ना, बड़े बड़े नाले में पन्नियां सारी इकट्ठी, तो आजकल क्या है, सारे नाले में कूड़ा कचरा डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो आगे इकट्ठी होकर क्या होता है, सीवर जो है पानी के वो बंद हो जाते हैं, तो नाला भरने लगता है। जब वर्षा होती है तो नाले भर जाते हैं, इसी कारण, क्योंकि उसमें कचरा इतना होता है पन्नियों के रूप में, है ना। और मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है। जब आपका गंदा पानी एक जगह रुक जाएगा, आगे जाने का रास्ता रुक जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, मच्छर, कई तरह के कीड़े, कई तरह के कीड़े बीमारी के कारण, हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं। विभोर ने गायों को पैकेट में बंद फलों के छिलकों को खाते हुए देखा। यानी गाय को देखा आपने, मतलब गाय क्या होता है, कचरे में जो भी कुछ छिलके पिलके पड़े रहते हैं, छिलके पन्नियों के अंदर, तो गाय क्या, पन्नी समेत उन्हें खा लेती है। गाय पैकेट समेत छिलकों को खा रही थी। विभोर को याद आया कि पन्नियां पशुओं की आंतों में फंस जाती है, जिससे सैकड़ों पशुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है अब तक, है ना। घर लौटकर विभोर ने मिताली से कहा, दीदी हमें प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिताली ने उसकी बात अनसुनी की और अपने काम में लग गई। फिर से वो अपनी बड़ी बहन को समझाने का प्रयास कर रहा था, पर वो नहीं मानी। कुछ दिन बाद पूरा परिवार दार्जिलिंग गया, है ना, दार्जिलिंग कंट्री है, वहां पर गए घूमने के लिए। ठीक है, मिताली ने बहुत सारे खाने पीने की चीजें अलग अलग प्लास्टिक के पैकेटों में बंद कर के अपने साथ रख ली। जो उसकी बहन ने बहुत सारी चीजें पैकेट में पैक करके अच्छे से, तीनों बच्चे खाते पीते अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए दार्जिलिंग पहुंचे। इतने ऊंचे, सीधे और घने वृक्ष देखकर सब मंत्रमुग्ध थे। चाय बागान पर रुकते ही मिताली एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए चाय बागान पर रुकते ही मिताली एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए रुकी। दुकानदार ने उसे अखबार में लपेटकर सामान दे दिया। मिताली बहुत ध्यान से उस सामान को लेकर लौटी और सुधा से बोली, एक प्लास्टिक की पन्नी भी नहीं दी, यदि अखबार फट जाता तो। तभी विभोर ने सामने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया, उस पर लिखा था, प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है, यानी कि इसका प्रयोग करना मना है। प्लास्टिक फेंकने पर
500 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि वहां पे किसी ने गलती से भी प्लास्टिक फेंक दी या उसका प्रयोग किया तो 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, 500 रुपए देने पड़ेंगे। मिताली ने चुपचाप अपना सामान उठाया और सबके साथ होटल की तरफ चल दी। 3 दिन तक पूरा परिवार वहां रुका। उन्होंने टाइगर हिल, मिरक हवा आर्ट गैलरी, चिड़ियाघर, बौद्ध मंदिर, सेल्फ हेल्प संस्था देखी। मिताली अपने साथ लाई खाने पीने की चीजें सबको खिलाती और प्लास्टिक के कैट पन्नियां अपने बैग में रख लेती। विभोर ने जब यह देखा तो बोला, दीदी यहाँ पर इतनी पहाड़ियां और खाइयां हैं, कहीं भी फेंक दो, ये पन्नियां हैं। मिताली बोली, अरे यह इतना सुंदर पर्वतीय स्थल है, इतनी सुंदरता देख मैं हैरान हूँ। यदि हम सब चाहे तो मैदानी इलाकों को भी सुंदर बना सकते हैं। वापिस घर लौटकर फेंक दूंगी, तुम दोनों भी भूलकर कोई पन्नी इधर उधर ना फेंकना। विभोर मुस्कुराते हुए बोला, चलो दीदी, आपने भी प्लास्टिक से होने वाली हानियों को जान लिया। हम तीनों मिलकर प्रण करते हैं कि अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी जागरूक करेंगे। घर पहुंचकर विभोर ने अपने मित्रों को बुलाया और सबने मिलकर कागज के थैले बनाए ताकि हमारी प्यारी सुंदर धरती प्लास्टिक रहित हो सके। तो इस प्रकार विभोर की बड़ी बहन मिताली को समझ आया कि सच में जो प्लास्टिक की पन्नियां है उनका प्रयोग कितना ज्यादा हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें कागज या अन्य चीजों का प्रयोग करें जो जो क्या होता है, समय के अनुसार वो गल जाए और वो क्या हो जाए, हमारी प्रकृति के लिए हानि हानि ना होकर लाभदायक हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करें। ये पाठ हमें ये सीख देता है कि हमें पन्नियों का प्रयोग बहुत कम कर देना चाहिए। हो सके तो उसको बननी ही नहीं चाहिए, उनका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, शब्द देखिए। प्रदूषण, दूषित करना, खाद्य पदार्थ, खाने चीजें योग्य, दूषित, खराब। ठीक है, निकासी, निकालना, दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, मंत्र मुग्ध, वश में होना, वर्जित, मना। ठीक है, आ जाइए अब पाठ के अनुसार अभ्यास की बारी। पाठ का ज्ञान आपने अच्छे से सीखा, समझा, जाना। मौखिक प्रश्न पढ़कर इनका उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। लिखित पे आइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो आपको सही उत्तर वाले गोले को रंगना है ओएमआर शीट में, बाकी मैं आपको इसमें बता रही हूँ कौन सा सही है। आप भी स्वयं करेंगे बच्चों। प्लास्टिक की वस्तुएं इकट्ठी करने में किसे मजा आता था? विभोर को। हाँ देखिए, पॉलीथिलीन के निर्माण में कौन सी गैस होती है? दोनों, हाइड्रोजन कार्बन दोनों। गा दिखिए, दुकानदार ने मिताली को किसमें लपेटकर सामान दिया? अखबार में। हाँ, पॉली का अर्थ है क्या है? अनेक। ठीक, अगला देखिए, फलों के छिलके बाहर कौन फेंकने जा रही थी? कौन फेंकने जा रही थी बताओ? मिताली। चलिए अब आइए, पाठ के आधार पर घटनाओं को क्रम से लगाना है। हमें पाठ के अनुसार घटनाओं को क्रम से लगाना है। पहले हम अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। इतनी सुंदरता देखकर मैं हैरान हूँ, दीदी ने ये पॉलिथीन कैसे बनती है? कुछ दिन बाद पूरा परिवार दार्जिलिंग गया। आपने भी प्लास्टिक से होने वाली हानियों को जान लिया। विभोर ने घर आकर मिताली को सारी बातें बताई। आज स्कूल में सुनकर आया है, इसलिए मुझे लेक्चर दे रहा है। सुधा, मिताली तथा विभोर अपने माता पिता के साथ बैठकर फल खा रहे थे। तो इसमें हमें जो है ना, पाठ के अनुसार पहले नंबर पे जो वाक्य हमारा वाक्य के अनुसार जो घटना है वो करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला ये है। चलो पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं नंबर, घटनाओं का क्रम पहले हम डाल लेते, फिर उसके अनुसार हमें करना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, विभोर ने घर आकर 5वें नंबर की जो घटना है, यहाँ पर पंक्तियों में 5वें नंबर पे जो घटना है वो पहले नंबर पर आएगी। ये बच्चों पहले नंबर पर 5वें नंबर की घटना है। ठीक है, फिर अगला देखिए, फिर दूसरे नंबर पे ये घटना आएगी, दीदी ये पॉलिथीन कैसे बनती है? तो दूसरे नंबर की यहाँ पर। ठीक है, फिर तीसरी, इस प्रकार आपको पढ़ पढ़कर करना है। तीसरे नंबर पर क्या आएगी बताओ बच्चों? आज स्कूल में सुनकर। हाँ, मिताली तथा विभोर अपने माता पिता के साथ बैठकर फल खा रहे थे, है ना? तो 7वें नंबर की तीसरे नंबर पर आएगी। और फिर विभोर ने घर आकर मिताली से सारी बातें आज स्कूल में सुनकर आया है, इसलिए मुझे लेक्चर दे रहा है। तो ये वाली जो है आपकी चौथे नंबर पर आएगी। बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों, पढ़कर अच्छे से
ठीक है, तो इस तरह से पाठ के अनुसार जो घटना पहले घटी उसको क्रमानुसार हमें लिखना था। अगला देखिए अभ्यास, किसने किससे कहा, मुझे ये पहले से ही पता है। किसने कहा, मिताली ने। किसने, मिताली ने विभोर से। अगला देखिए, आप ये छिलके प्लास्टिक की पन्नी में मत फेंको। किसने कहा, विभोर ने मिताली से। अगला, ये वाक्य किसने कहा, विभोर ने सही कहा, तुम उसकी बात मानो। किसने कहा, माने। किससे, मिताली से। ठीक, फिर अगला, अरे यह इतना सुंदर पर्वतीय स्थल है। अरे यह इतना सुंदर पर्वतीय स्थल है, ये किसने कहा, मिताली ने विभोर से। ठीक है? अगला देखिए बच्चों, हमें प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसने कहा, विभोर ने मिताली से। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की वस्तुएं इकट्ठी करने में मजा आता था। ठीक, प्लास्टिक की। अगला देखिए, डैश वे डैश होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर होते हैं, तो यहाँ पे आएगा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पन्नियां डैश वर्षों तक गलती नहीं, 100 वर्षों तक। गहरे रंग की पन्नियों में रखा डैश भी दूषित हो जाता है। क्या आएगा, खाद्य पदार्थ। अगला देखिए, हम चाहे तो डैश इलाकों को भी सुंदर बना सकते हैं। मैदानी। ठीक है, मैदानी इलाकों को भी सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप पढ़कर अच्छे से इनका उत्तर पाठ के अनुसार देंगे। बाकी अभ्यास आपको स्वयं करना है बच्चों। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, इससे आपने एक सीख भी मिली होगी कि हमें पन्नियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।